हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आयन किसे कहते हैं और आयन का जो प्रकार होता है वह कौन कौन है, साथ ही साथ उसके प्रकार का गुण क्या क्या है, यह भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि आयन किसे कहते हैं, आयन है क्या। तो इसका जो डेफिनेशन है वह समझिए कि देखिए, परमाणु जो होता है ना, तो आवेश युक्त होना चाहिए। आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को हम लोग आयन कहते हैं। कोई भी परमाणु जिस पे आवेश हो तो उसे ही हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आयन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा कि आयन दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। जिसे हम एक में ही लिखे हैं तो यह धन आयन हो गया और दूसरा ऋण आयन हो गया। तो अब आ जाता है कि पहला नंबर कि धन आयन क्या है। धन आयन हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए धन आयन क्या होता है, कोई भी परमाणु जिस पे धन आवेश हो, ठीक है ना, कोई भी परमाणु या अणु जिस पे धन आवेश हो उसे हम लोग धनायन कहते हैं। अर्थात धन आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही हम लोग धन आयन कहते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके विशेषता का कि धनायन का विशेषता क्या होता है, तो यह देखिए धनायन का विशेषता है, सबसे पहला नंबर विशेषता या गुण दोनों आप कह सकते हैं। तो विशेषता है घी धन आयन में, तो इस पर धन आवेश रहता है। धन आयन जो होता है उस पर आवेश कौन सा रहता है, तो धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है इसका विशेषता कि इसमें अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। धन आयन जो होता है उसमें उसका जो मूल परमाणु होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन कम रहता है। अब देखिए तीसरा इसका विशेषता है कि इसकी परमाणु संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। धनायन का परमाणु संख्या जो होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब देखिए इसका चौथा विशेषता है कि इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है। धन आयन जो होता है उसका आकार जो मूल परमाणु होता है उससे छोटा होता है। अब देखिए पांचवा जो है इसका विशेषता वह है कि सभी धातु के परमाणु धन आयन बनाता है। जितना भी धातु होता है उसका जो भी परमाणु होता है वह सभी धन आयन ही बनाता है, वह ऋण आयन नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आयन पढ़ लिए। और क्या पढ़े कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन और एक तो होता है ऋण आयन, ठीक है। अब धन आयन पढ़ लिए, उसका विशेषता भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऋण आयन किसे कहते हैं और ऋण आयन का विशेषता क्या है, यह हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाइए, अब देखिए ऋण आयन पे आते हैं। तो देखिए ऋण आयन है कि धन आयन में हम लोग पढ़ेंगे कि धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को धन आयन कहते हैं। तो ऋण आयन में हम लोग पढ़ेंगे कि ऋण आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋण आयन कहेंगे। सिंपल सा परिभाषा है, तो इसे आप याद रखिएगा कि ऋण आवेश युक्त परमाणु वह परमाणु जिसपे आवेश कौन सा हो, तो ऋण आवेश हो, या परमाणुओं के समूह पर ऋण का आवेश हो, ऋण आवेश हो, तो उसे हम लोग कहेंगे ऋण आयन, ठीक है। अब बात करें इसके विशेषता का, ऋण आयन का, कि इसका विशेषता क्या क्या है। तो ऋण आयन का विशेषता है कि इस पर ऋण आवेश रहता है। ऋण आयन में क्या है, तो ऋण जो भी परमाणु रहेगा उस पर आवेश कौन सा रहेगा, तो ऋण आवेश रहेगा। दूसरा विशेषता है इसका कि इसमें अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। ऋण आयन जो होता है उसके अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए तीसरा है कि इसका आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। ऋण आयन जो होता है उसका आकार जो होता है उसके मूल परमाणु से बड़ा होता है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे धन आयन में कि इसका आकार जो होता है वह मूल परमाणु से, ठीक है ना, छोटा होता है। लेकिन ऋण आयन में क्या होगा, तो ऋण आयन का जो आकार होगा वह मूल परमाणु से बड़ा होगा, ठीक है। अब आ जाइए चौथा, देखिए चौथा नंबर है कि सभी अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। जितना भी अधातु होता है उसका परमाणु जो होता है वह ऋण आयन बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा विशेषता। अब देखिए पांचवा विशेषता है, इसका पांचवा और आखिरी विशेषता है कि ऋण आयन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है ऋण आयन में कि जितना भी अधातु होता है उसका जो परमाणु होता है वह सभी ऋण आयन ही बनाता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। ऋण आयन में कौन सा आवेश रहेगा, तो ऋण आवेश रहेगा। धन आयन में कौन सा आवेश रहेगा, तो धन आवेश रहेगा। इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आज के स्टूडियो में हम लोग आयन किसे कहते हैं, आयन के प्रकार में धन आयन किसे कहते हैं, उसका विशेषता क्या है, ऋण आयन किसे कहते हैं और ऋण आयन का विशेषता क्या है, बारी बारी से हम लोग पूरा का पूरा देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा।